स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 10 कारक। ओके, हमने कारक किसे कहते हैं ये पढ़ा था। हमने कारक के भेद पढ़े थे, कारक के विभक्ति चिन्ह हमने पढ़े थे। ओके, और कारक के भेद के हम कुछ प्रकारों के डिटेल में हमने उनको समझा था। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर का संप्रदान कारक। थर्ड नंबर करण कारक तक हम पढ़ चुके थे, उसके आगे हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर का है संप्रदान कारक। ओके, संप्रदान कारक क्या होता है? वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं ना, उसमें संप्रदान कारक होता है ना। तो संप्रदान, जैसा कि नाम से इसमें हमें पता चल रहा है, संप्रदान है ना, प्रदान है ना, किसी को देना, प्रदान मीन्स देना होता है ना, या फिर किसी के लिए कुछ करना। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए या को। इससे हम पहचान सकते हैं, यदि वाक्य में के लिए या को का प्रयोग हो रहा है तो हम उससे पहचान कर सकते हैं कि यह संप्रदान कारक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, संजीव अपने भाई के लिए कार लाया, है ना। तो इसमें उसने अपने भाई को क्या दिया? कार दी उसने, है ना। तो अपने भाई के लिए उसने कुछ किया, उसको कुछ दिया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जिस वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, है ना, तो उसने अपने भाई को, संजीव ने अपने भाई के लिए क्या लिया? उसको कार दिया उसने ना। तो भाई के लिए, ये देखिए इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है, तो यहाँ पर के लिए आ रहा है ना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह संप्रदान कारक है। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब संजीव किसके लिए कार लाया? तो अपने भाई के लिए कार लाया, इसलिए भाई के लिए, इससे हमें पता चलता है कि यह संप्रदान कारक है। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का अपादान कारक। अपादान कारक मीन्स जिससे अलग होने, है ना, दूरी बताने की बात हो। जिस पद से अलग होने का, दूरी बताने, तुलना करने, डरने या लज्जाने आदि का भाव प्रकट होता है, उसमें अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है ना, से अलग होना। यहाँ पर से आएगा तो मतलब अपादान कारक में यदि हम, जैसे से करण कारक में भी होता है से के द्वारा, है ना, और ये अपादान में भी से होता, परंतु इस से का अर्थ किससे लगाया जाता है? अलग होना से। तो हमें वाक्य पूरा पढ़कर हमें समझना है कि वह अलग हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, गिरकर वे नीचे गिर रहे हैं तो वे अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे मतलब वो वृक्ष से पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो पत्ते कहाँ गिरे हैं? वृक्ष से, है ना। वृक्ष से पत्ते नीचे गिरे, तो इस पद में क्या है? अपादान कारक है, क्योंकि वे वृक्ष से अलग हो रहे हैं। ओके, यस। नेक्स्ट है संबंध कारक। 6 नंबर का है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो, है ना, संबंध, एक दूसरे के बीच संबंध ज्ञात हो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ओके, ये इनमें से कोई भी यदि आता है तो उससे हम पता चलता है कि यह संबंध बताने के लिए है, तो संबंध कारक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोहित का, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है? का। मोहित का भाई घर गया, किसका भाई घर गया? मोहित का। तो मोहित और उसके भाई के साथ दोनों में संबंध है ना, यस। तो मोहित का भाई, किसका भाई गया? मोहित का गया, तो दोनों में संबंध है, इसलिए यह क्या है? संबंध कारक है। नेक्स्ट है 7 नंबर का अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार मतलब उसका बेस हमें पता चल रहा है ना। जैसे टेबल पर हम बोल सकते हैं कि टेबल पर बॉल रखी है या टेबल पर बुक रखी है ना। तो उसका बेस क्या है? उसका आधार क्या है? बुक का आधार क्या है? कि वह टेबल पर रखी है, टेबल पर आधारित है ना वह। हाँ, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में या फिर पर। जैसे देखिए, कबूतर पेड़ पर बैठा है। कबूतर किस पर बैठा है? पेड़ पर बैठा है। तो इसका ये आधार क्या है? बेस क्या है इसका? किसके सहारे ये बैठा है?
पेड़ पर ये बैठा ना, पेड़ के सहारे पर बैठा है, या यदि पेड़ ना हो तो वह गिर जाएगा नीचे, है ना, या फिर उड़ जाएगा वो। परंतु इसका आधार क्या है? पेड़ है ना। पेड़ देखकर वह बैठ गया, तो जिससे हमें क्या पता चल रहा? संज्ञा के जिस रूप से हमें आधार का पता चल रहा, आधार प्रकट हो रहा, वह क्या है? अधिकरण कारक। फिर नेक्स्ट है संबोधन कारक। जिस शब्द का प्रयोग करके किसी को संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, रे आदि। ओके, जैसे हे अनुपम, जरा इधर आओ, इस पद में हे अनुपम संबोधन कारक है। ओके, जैसे हम किसी को बोलते हैं हेलो, बोलते हैं ना हम, या फिर हे भगवान, अरे, हम ऐसा बोलते हैं ना संबोधन लगाकर, ना, तो यह क्या है? संबोधन कारक है। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए हम अपना नेक्स्ट वर्क अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन कारक के बाकी के इनके भेदों को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।